अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अरसलान और आप देख रहे हैं टेक्निकल अरसलान असलम यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक फेसबुक पेज बनाना चाहते हैं, अगर आप एक फेसबुक पेज बनाना चाहते हैं वीडियो क्रिएटर के लिए, या आप बनाना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, तो इस पेज को हम किस तरह से बनाएंगे आज की इस वीडियो में आप लोगों को फुल गाइड किया गया है किस तरह से आप दोनों पेजेस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से फिर से यही रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरह से एक प्रोफेशनल पेज किस तरह से क्रिएट करते हैं। अगर आप वीडियो क्रिएटर के लिए करना चाहते हैं या आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए पेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम आप बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो हम पेज क्रिएट करते हैं उससे हमें क्या फायदा होता है। देखिए, इससे हमें ज्यादा फायदा तो नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो हमें एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर जो हमें लिंक्स मिले होते हैं, लाइक हम अमेज़न की जो आप लोगों को मैंने कोर्स से शेयर किया था AliExpress का और alibaba.com का, ठीक है, उसके अंदर जो एफिलिएट लिंक मिलते हैं, ठीक है, उसके लिंक को आप फेसबुक के साथ शेयर करते हैं, उसके अंदर कोई पिक्चर वगैरह ऐड करके, वीडियो ऐड करके उसको आप अपलोड करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी बंदा उसको लिंक करता है, यानी कि उसको क्लिक करता है, तो क्लिक करके बाय बाय कर लेता है, जो उसका कमीशन होता है वो आपको मिलता है। तो इसी तरह अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एक पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो इस तरीके से इसके अंदर बनाया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो फेसबुक फीचर यानी आपको अर्निंग नहीं देगा। अगर आप एक वीडियो क्रिएटर का पेज क्रिएट करते हैं, यानी कि आप अपनी खुद की वीडियोस बनाकर उसके अंदर अपलोड करते हैं, तो उसके लिए आपको जो है जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, यानी कि इनका जो क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर आपने इनका जो इनके प्रोग्राम एंड पॉलिसी होती है उसको फॉलो करके आप इनकी जो फेसबुक पेज को मोनेटाइज करवा सकते हैं। लाइक इसके अंदर आपको जो है 10,000 फॉलोअर चाहिए होते हैं, और कुछ इसके अंदर जो है वाच टाइम होता है जो आपने इसको फॉलो करना होता है 60 दिन के अंदर, ठीक है। और जैसे इसके अंदर आप कंप्लीट करते हैं तो आपकी है फेसबुक पर भी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है और आप इससे भी पैसे कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इतने यूट्यूब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन यूट्यूब जितना नहीं, लेकिन यूट्यूब से कम होते हैं, लेकिन कमा सकते हैं। इसी तरह देखिए अगर आप कोई भी एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप अपनी जो वीडियोस होती हैं उसको बनाकर अपने फेसबुक पेज के साथ भी लिंक कर दिया करें, यानी कि आप एक फेसबुक पेज बना लें वीडियो क्रिएटर का, और जो भी वीडियो आप बनाते हैं यूट्यूब के लिए उसी को एडिट करके, यानी कि उसके अंदर जब कोई अपनी जो चीजें होती हैं जो भी आप कहना चाहिए अपने फेसबुक के रिलेटेड, तो कह के उसको जो है एडिटिंग करके जो है आप अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि आप लोगों को जो है इसके अंदर भी वॉच टाइम इंक्रीज होता रहेगा और आपको इससे भी अर्निंग होती रहेगी, यानी कि आप फेसबुक पर एक साथ अर्निंग कर सकते हैं और साथ में एक वीडियो से आप यूट्यूब पर भी अर्निंग कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, उसमें जाकर आपको कंप्लीट बताता हूँ किस तरीके से आपने एफिलिएट प्रोग्राम का पेज किस तरह से क्रिएट करना है और किस तरह से आपने जो वीडियो क्रिएटर का पेज किस तरह से क्रिएट करना है। दोनों पेज एक ही तरीके से क्रिएट होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ सेटिंग्स होती हैं जो लाजमी करना होती हैं, यानी कि फेसबुक का जो एफिलिएट मार्केटिंग का जो पेज होता है उसको हम अलग तरीके से क्रिएट करते हैं, यानी कि क्रिएट करने का तरीका एक है, लेकिन इसके अंदर कुछ सेटिंग्स होती हैं जो हमने लाजमी करनी होती है। तो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तो उसमें जाकर उनको कंप्लीट बता देता हूँ किस तरह से आपने ये पेजेस को किस तरह से क्रिएट करना है। तो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो है यहाँ पर अपना फेसबुक का अकाउंट ओपन है, यानी कि जो मेरी फेसबुक आईडी है यहाँ पर ओपन है। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर पेजेस का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके एक पेज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास ये शो नहीं हो रहा, यानी कि ये टैब आपके पास शो नहीं हो रहा, सिंपली आप यहाँ पर आपकी यहाँ पर राइट साइड पर आपको ऑप्शन मिल रहे होंगे, यहाँ पर आपको पेजेस का ऑप्शन होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पेजेस यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें, एक ही बात यहाँ पर आप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप दोनों को यहाँ पर चीज़ें भी नजर नहीं आ रही तो आपने सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर जो है अकाउंट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको है पेजेस का क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने ये काम मोबाइल पर भी कर सकते हैं। मोबाइल पर आपने किस तरह से करना है, सिंपली आपने क्रोम ब्राउजर को अपने ओपन कर लेना है और उसको आपने डेस्कटॉप साइड मोड पर ओपन कर लेना है। किस तरह से ओपन करेंगे, आपको जैसे आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे आपको टॉप पर यहाँ पर देखिए 3 डॉट्स का नजर आएगा, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइड का एक ऑप्शन मिल रहा होगा चेकबॉक्स, आप इस पर चेकबॉक्स पर आप क्लिक करके है इसको डेस्कटॉप साइड पर क्रोम ब्राउजर को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे पास ओपन है हमारी फेसबुक आईडी। सिंपली आपने जो भी पेज क्रिएट करना है सिंपली इसको आप यहाँ पर कर लेंगे क्लिक। तो यहाँ पर मैं पेज क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 2 पेज पहले से क्रिएट है, एक न्यू क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू पेज पर हम करेंगे क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पेज क्रिएट पेज का पेज इन्फो के बारे में बताया, यानी कि आप अपने पेज का नेम क्या रखना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले से मैं डिसाइड करके रखा हूँ, तो मैं इसको ही यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने जो पेज का नाम रखना है शॉप एजेंसी के नाम से मैंने एक सिलेक्ट किया हुआ, इसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पर जाकर करते हैं पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम इसको पेस्ट करेंगे इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी कैटेगरी होगी, इसको हमने करना है शॉपिंग एंड शॉपिंग करेंगे हम SOP एंड जी देखते हैं जी शॉपिंग एंड इसकी शॉपिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए शॉपिंग एंड रिलेटेड होगी। ठीक है, इसको हम डिटेल्स कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इस तरह आपने टैग्स दे देने इसके रिलेटेड जितने भी आपको यहाँ पर टैग्स नज़र आ रहे होंगे, यानी कि इसके अंदर आपने शॉपिंग आप दोबारा मैं अगेन लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर शॉपिंग मैं लिखता हूँ ना दोबारा, यहाँ पर देखें देखिए शॉपिंग सेंटर आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखें सारे आप लोगों को ना इसका मिल जाएंगे शॉपिंग के रिलेटेड। अब जो आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बताया कि आप किस तरह से इसके अंदर आपने वीडियो क्रिएटर का किस तरह से पेज क्रिएट करना है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर शॉपिंग के टैग लगा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह आपने जो आपने वीडियो क्रिएटर के लिए जो भी लगाना होगा, यानी कि जो भी आपने वीडियो क्रिएटर के लिए जो भी पेज बनाना होगा, इसके लिए आपने यहाँ पर जो है वीडियो के जो टैग्स होते हैं वो आपने यहाँ पर एंटर करने हैं। यानी कि जो वीडियो लाइक जिस तरह के आप वीडियो क्रिएटर लिख दें, यहाँ पर देखिए मैं सिंपली आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वीडियो क्रिएटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं वीडियो लिखता हूँ ना, तो जैसे मैं वीडियो लिखूंगा तो यहाँ पर इसके टैग नज़र आ जाएंगे मुझे काफ़ी सारे। ठीक है, जिस तरह आप लिखते जाएंगे यहाँ पर आपको टैग नज़र आते जाएंगे, तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, शॉपिंग सेंटर मैंने यहाँ पर एक और टैग दे दिया। ठीक है, तो आप नीचे हमने डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन पहले से मैंने लिख के रखी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखने बैठ जाता तो काफ़ी मुझे वेट करना पड़ता आप लोगों को। तो मैं यहाँ पर जो है इसकी डिस्क्रिप्शन जो मैंने लिखी हुई है इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैंने फेसबुक की जो पहले से पेज बनाने के लिए जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी इसको मैंने कॉपी यहाँ से कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा फेसबुक पेज इज पेज फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। जिस तरह कि आपने ना शॉर्ट सी की डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है और इसको आपको आकर इसमें पेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी हमारे पास जो है हमारी सारी ये काम हो गया। ठीक है, अब हम इसकी जो स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है जो इसके अंदर जो हमारे पास आ रही है इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करते जाएंगे। ठीक है, जिस तरह ये देखिए। ठीक है, अपने क्रिएट पेज पर आपने कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके पास एक पेज क्रिएट होकर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सिंपली जो पेज क्रिएट हो गया, अब आपका एक पेज क्रिएट हो जाएगा। कि पेज क्रिएट करने के बाद आपने इसके अंदर कुछ जो डिटेल्स वगैरह होती हैं वो आपने आपकी उससे फिल करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको इमेज का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि आपने इसके अंदर इमेज को किस तरह से ऐड करना है। सिंपली आप ये इमेज कौन सी होगी, आपका लोगो होगा, आपकी जो भी ब्रांड होगा, यानी कि जो भी आप फेसबुक बनाना चाह रहे हैं। ठीक को लगा लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा और प्रोफाइल पर क्लिक करूँगा। ऐड प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पर चलता हूँ और यहाँ पर ये वाला जो लोगो आ रहा है इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, ये मैं वेबसाइट पहले बना चुका हूँ शॉप एजेंसी के नाम से। ठीक है, इसका मैंने रिकॉर्डिंग की हुई इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कंप्लीट शेयर करूँगा कि आप जो है किस तरह से इसकी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा लोगो ला चुका है। नीचे अब हम चलते हैं, यहाँ पर सिंपली आपको कवर फोटो का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कवर फोटो में हम यहाँ पर ये वाला ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पिक्चर ऐड कर दी कवर फोटो के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी पिक्चर अपलोड हो चुकी है। आप सिंपली इसको आपने कर देना है सेव पर क्लिक। जैसे आप इसको सेव पर क्लिक करेंगे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो है हमारा फेसबुक पेज क्रिएट होकर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंपली आपने एक फेसबुक पेज क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लोगो नजर आ रहा है, यानी कि कवर पेज आ रहा है और यहाँ पर हमें लोगो शो होगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ऐड बटन का ऑप्शन आ रहा है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा डिटेल से बताऊंगा कि आपने ये सारे काम किस तरह से करने हैं। ठीक है, अब इसके यहाँ कुछ जो है स्टेप है, यानी कि 13 स्टेप है, यहाँ पर देखिए ये आपने लाजमी से फॉलो करने हैं। आपको यहाँ पर मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, फिर आप लोगों ने अपने मुताबिक यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए आपको कंप्लीट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमारा क्रिएट यूजर नेम भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हमारी कैटेगरी जो है वो भी सिलेक्ट, प्रोफाइल हो चुकी है, ऐड और कवर फोटो डिस्क्रिप्शन वगैरह हो चुकी है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने जो है अपनी वेबसाइट देनी है, यानी कि जो भी आपने ब्लॉगर के अंदर वेबसाइट क्रिएट की होगी आपने इसको भी दे देना है। अगर आपके पास ब्लॉगर की वेबसाइट नहीं आपने बनाई तो जो एफिलिएट लिंक होता है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एफिलिएट लिंक्स किस तरह से ज्वाइन करें, यानी कि अगर आप अमेजोन, AliExpress हो गया, Alibaba.com के अगर आपकी अकाउंट है उनकी जो वेबसाइट की लिंक होती है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर लोकेशन ऐड करनी है, इसके बाद आपने बिजनेस हाउस कर देना है, इसके बाद फ़ोन नंबर आपने ऐड कर देना है। ऐड बटन का ऑप्शन है, आप ऐड बटन करके यहाँ पर ऐड बटन भी ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो में आएगी उसमें आप लोगों को बता दूंगा कि आपने ये ऐड बटन जो है इसको आपने किस तरह से करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें 2 स्टेप जो है लेफ्ट है, इसको आपने करना है, यानी कि
फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। इसके बाद यहाँ पर क्रिएट, यहाँ पर कह रहे हैं कि वेलकम पोस्ट आप इसमें क्रिएट करें, ठीक है। आप यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर सारे आपको अपने अबाउट अस जो है इस चीज़ का मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा पेज तो क्रिएट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सारा कंप्लीट बताऊंगा कि आपने क्या क्या काम करने हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ, आपने ये जो चीज़ें हैं लाजमी सी आपने जो है फेसबुक पेज में लाजमी से इसको ऐड कर देना है, ताकि जब मैं अगली वीडियो बनाऊँ तो आपको इसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये जो सिंपली है, इसके अंदर आपने सिर्फ जो है अपना इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कुछ इनके अंदर जो है काम करने होते हैं, ठीक है। जो आपने जो ऐड बटन वाला ऑप्शन है इसको आपने रहने देना, बाकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कंप्लीट बता दूंगा, ठीक है। जहाँ पर आपको ऐड बटन का भी ऑप्शन मिल रहा है, इस वाले को रहने देना है, बाकी इंशाल्लाह आप बाकी जो सारा सिंपली है आप सारा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखें सिंपली आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर देखिए आपको ऊपर आ जाए, यहाँ पर देखा आपने क्रिएट यूजर नेम का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको अभी इसका यूजर नेम चेंज जो है यूज करेंगे, यानी कि अगर आप यूजर नेम यहाँ पर रखेंगे तो आपका यूजर नेम सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो यूज़र नेम है आपने मिनिमम जो आपके पेज पर जो फॉलोअर की तादाद होनी चाहिए, तकरीबन आपको मिनिमम 20 to 30 आपकी होनी चाहिए। जैसे आपकी 20-30 अगर आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर इनवाइट करके अपने फ्रेंड्स ले आते हैं या फॉलोअर ले आते हैं, तो तब आपका यूज़र नेम यहाँ पर सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।